जोहार झारखंड। मैं प्रकाश झा +2 स्कूल सारमा पीजीटी टीचर हूँ। आज 17 सितंबर 2020। आज मैं आपको हिस्ट्री में जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ टू द पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। यह जो हिस्ट्री पेपर है ये हमारे जैत जो विद्यार्थी हैं जो सारवा हाई स्कूल के जो C2 में हैं, जिनकी परीक्षा संभावित है मार्च में 2023 में होनी है, और उसमें जो हमारे जितने भी छात्र विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने यह ग्रुप बनाया है। और इस ग्रुप का उद्देश्य यही है कि डिजिटल माध्यम से आप तक मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, ज्योग्राफी के मटेरियल और कंपटीशन की तैयारी भी मैं आपको साथ में कराता जाऊं। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई आज का समय का डिमांड है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं उससे अगर हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हमें फिर जॉब मिलने में दिक्कत होगी। तो हिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जिसमें इंडियन हिस्ट्री जो एंशियंट हिस्ट्री है वह हमारे एग्जामिनेशन में अभी पूछा जा रहा है, और आने वाले समय में हिस्ट्री सभी को जानना भी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद ही हम प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपको हिस्ट्री में जो पिछला लेक्चर था महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, उसके बाद मैंने जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में कुछ डाटा मैं कलेक्ट किया हूँ, जो पॉइंट बनाया हूँ, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लोगों का जो लगाव अपने जन या कबीले से था वह पहले अपने गांव और धर से हुआ और बाद में अपने जनपद या स्वयं बद्ध भूभाग से हुआ। देखिए, आदमी का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो अपने जगह से प्यार करता है। जनपद कैसे बना? लोग सबसे पहले अपने आदमी से प्यार करता है, आदमी से फिर अपने कबीले, अपने जात, अपने समूह तो प्यार करता है, और फिर वो अपने गांव धर तो में जुड़ जाता है, और बाद में यही गांव धर उसका जनपद बन जाता है। जनपद मतलब हुआ कि पूरा जन का पद, ऐसा भूभाग जो अपने लोगों द्वारा बनाया गया भूभाग है। तो अगर प्रथम ऐसा तो जनपद राज्य है तो वह है प्रथम मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य जो है हर्यक वंश के जो शासक हुए हैं मगध साम्राज्य में। अब आप देख रहे हैं 450 ईसा पूर्व के लगभग पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया जो उत्तर भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक थे। यानी पाणिनि जो उनका जो अष्टधाई किताब है जिसमें उन्होंने 40 जनपदों का उल्लेख किया है, जो कहाँ से हैं? भारत में उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। पाली पुस्तक से पता चला कि जनपद बढ़कर महाजनपद बन गए। बुद्ध के समय 16 महाजनपद थे। इनमें अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर, पश्चिमोत्तर और सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। पूरब से शुरू करने पर पहले अंध जनपद मिलता है, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, जहां ईसा पूर्व 6वीं सदी से आबादी होने का प्रमाण मिलता है। अंतोदत्वा अंध जनपद तो पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज ने अपने में मिला लिया। मगध जनपद में आधुनिक पटना और गया जिले तथा शाहाबाद के कुछ हिस्सा पड़ता था। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में बज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बासाड गांव से की जाती है। बज्जियों के पश्चिम में
तासी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। सबसे पुराना वास लगभग 500 ईसा पूर्व का था। आरंभ में तासी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने तोसल के शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तोसल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर के सहेत महेत स्थान से की जाती है। तोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी। 500 ईसा पूर्व से पहले यहाँ आबादी नाम मात्र की थी। तोसल में सात्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। कपिलवस्तु राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरवा स्थान से की गई है। सात्यों की दूसरी राजधानी पिपरवा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। अशोक के एक अभिलेख में लुम्बिनी तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया है। तोसल के पड़ोस में मल्लो की गणराज्य था। इसकी सीमा बज्जी राज्यों के उत्तरी सीमा से जुड़ी थी। मल्लो की राजधानी कुशीनारा में था, जहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के तासिया नामक स्थान से की गई है। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स लोग वहाँ तुरुजन थे। वही तुरुजन थे जो हस्तिनापुर और छोड़कर कौशाम्बी में आकर बसे थे। उन्होंने कौशाम्बी तो इसलिए पसंद किया कि वह स्थान गंगा जमुना के संगम के नज़दीक था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौशाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी की गई थी। अवंती राज मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भारत की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भारत की महिष्मती। ये दोनों नगर ईसा पूर्व 6वीं सदी से महत्व पाकर प्राप्त करते गए और अंतोदत्वा उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया। बड़े पैमाने पर लौह धर्म का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वह हर्यत कुल का था, बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार ने अन्य देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। उसके साथ दहेज के रूप में तासी राम से उसे 1 लाख की आय होती थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। यानी चेलन्ना के द्वारा ही अजातशत्रु का जन्म हुआ। और तीसरी रानी पंजाब के भद्रतुल के प्रधान की पुत्री थी। इस प्रकार आप देखते हैं कि मगध साम्राज्य को बिंबिसार ने कैसे विस्तार दिया। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंद्रप्रदोत महासेन की
बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन गए जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योतपीलियारोध हो गया तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवेद जीवत तो उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने मगध तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिब्रिज कहते थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक 52 साल शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। उसके शासनकाल में बिंबिसार राजकुल का वैभव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और तीसरी तेरी तैयारी की थी। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति तो चलाया। इस कारण काशी और कौशल ने मिलकर मुकाबला किया। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। कौशल नरेश तो अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करना और अपने जमाई को काशी सौंप कर सुलह करने के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने वैशाली को मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार दिया। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कैसा लगा इसे ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। धन्यवाद।